नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के डिवाइन रीडिंग्स में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने गुरुजी कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं क्या बताऊं दोस्तों, आज का इतना प्यारा इत्तेफाक हुआ कि जैसे ही मैंने ये रीडिंग शुरू की तभी बाहर राम नाम का एक बजता हुआ, अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा, राम नाम का हमारे यहाँ संगीत बज रहा है पीछे लाउड स्पीकर पे। और इतना एक शुभ ये संकेत है कि जैसे ही आज हमने रीडिंग्स शुरू करी तो प्रभु का नाम भी हमको सुनने को मिल गया। तो और क्या आशीर्वाद चाहिए ईश्वर से हमें। आज है शनिवार का दिन और आज हम देखते हैं कि हमारे साईं बाबा जो हैं वो हमारे लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके बाबा के दर्शन करा दूं। ये देखिए बाबा कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए कितने सुंदर सुंदर मैसेजेस लेकर आए हैं। और आज हम देखते हैं कि बाबा की ये जो जादुई पोटली है, यानी कि जो उनकी डिवाइन डेक है, उसमें हमारे लिए कौन कौन से मैसेजेस हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि आज की तारीख के हमारे कौन से मैसेजेस हैं। मैं फटाफट से शफल कर दूं और अभी भी राम नाम की जो धुन है ना वो बजे ही जा रही है। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज इतना शुभ मुहूर्त है कि आज ईश्वर का जो वरदान है वो हमारे साथ है। और अभी मैंने कार्ड्स जो है मैं शफल कर रही हूँ और अब देखते हैं कि आज क्या हमारे लिए मैसेजेस आए हैं। कार्ड गिरा है तो चलिए दोस्तों आज फॉर चेंज देख लेते हैं। हो सकता है बाबा का ये कोई अकस्मात सरप्राइज़ हो हमारे लिए, क्योंकि सरप्राइजेस भी तो भगवान जी हमें देते ही रहते हैं ना। तो आज हम ये कार्ड हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और अब मैंने शफल कर दिया है ठीक से और अब हम दो और इनके मैसेजेस निकालते हैं साईनाथ के। तो दोस्तों जहाँ पर भी साईं के भक्त हो वहाँ पर आप प्लीज़ ओम साईं नाम ज़रूर लिख दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। और जितना आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे कहने की बात नहीं है दोस्तों, आपका जो ऊपर जो ईश्वर की जो कृपा है वो हमेशा बनी रहेगी। और मैं एक बार आपको खाटू श्याम बाबा के भी यहाँ पे दर्शन करा दूँ। देखिए हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे, और यहाँ पर देखिए हमारे सारे प्रभु जी यहाँ पर मौजूद हैं हमें भर भर के आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं दो और कार्ड्स निकालती हूँ और देखते हैं कि बाबा के आज के जो डिवाइन मैसेजेस हैं वो क्या हैं। तो कोई भी रैंडमली बाबा मुझसे कार्ड्स पिकअप करवाइए प्लीज़। और आज मैंने बाबा के जो कार्ड्स हैं वो पिकअप कर लिए हैं और आज हम देखते हैं कि बाबा हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ऐसे कौन से दिव्य संदेश हैं जो साईं बाबा हमारे लिए आज लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं कार्ड नंबर 1 यहाँ पर निकालती हूँ। ओ माय गॉड, देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है, द हेल्पर। इसमें बाबा कह रहे हैं दोस्तों, देखिए तो बाबा हमसे कह रहे हैं कि बाबा जो है ना वो हमें हेल्प करेंगे हमारे कैरियर में। तो आप देख रहे हैं कि ईश्वर कितने मेहरबान हैं हम पर कि हमारा जो भी कैरियर है ना, जो भी हमारा कामकाज है, चाहे हमारी नौकरी चाकरी हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ईश्वर हमसे साक्षात आज हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो बिल्कुल भी तुम फिक्र मत करो। चाहे तुम्हारे कोई भी दिक्कतें आ रही हो तुम्हारे कैरियर में, लेकिन तुम्हारा जो बाबा है ना वो यहाँ बैठा हुआ है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही हूँ। तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तो ईश्वर की दया से बस हमें क्या करना है, हमें हार्ड एफर्ट्स करने हैं, हमें अपना हार्ड वर्क करना है, हमें एफर्ट्स डालने हैं। और जो हमारे प्रभु जी हैं ना वो बहुत दयालु हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी ना हम लोग जब निराशा और फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि भगवान जो है वो हमारी मदद नहीं कर रहे। ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि हमें लगता है कि अरे नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है, भगवान तो हमारी कुछ मदद ही नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें ईश्वर पे पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि ईश्वर का जो बैक एंड है ना वो हमें भी नहीं पता कि उनके बैक एंड में क्या चल रहा है। तो ईश्वर जो है हमारी मदद ज़रूर करेंगे। और अब हम निकालते हैं जो सेकंड कार्ड है, द ईगो। देखिए दोस्तों ये कार्ड आया है हमारे पास, इसमें लिखा है लेट गो ऑफ योर ईगो, इट्स एन ऑब्स्टिकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना बड़े निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरे जो लोग हैं उनका जो अहंकार है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ईगोइस्टिक है। और
क्या बताऊं मैं आपको दोस्तों कि जो ईगो है ना वो हमें हमेशा बर्बाद ही करता है, स्पेशली हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे। तो इसलिए बाबा हमसे कह रहे हैं कि बेटा जो ईगो है ना उससे दूर रहो। और तीसरा दोस्तों, मैंने क्या कहा था आपसे कि बाबा हमें मदद ज़रूर करेंगे लेकिन हमें मेहनत करना है। वर्क डिलीजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड, यानी जो अपना हार्ड वर्क है ना दोस्तों वो करते रहना है, करते रहना है। निराशाएं तो आती रहेंगी, हर महान इंसान की ज़िंदगी में आप उनकी जीवनी देख लीजिए, कभी भी उनका जीवन सरल नहीं रहा है, इवन इतना कठिन रहा है सॉरी, लेकिन उन्होंने क्या करा है, उन्होंने मेहनत वो करते रहे हैं, हारे हैं वो। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सफल होती है, 10 चीज़ें करते हैं, 100 चीज़ें करते हैं, 100 बार हारते हैं, लेकिन फिर कोशिश करते हैं नए सिरे से उठने की। तो वही होता है जो कामयाब इंसान होते हैं, उसी को स्ट्रेंथ कहा जाता है। जो हमारे जो क्या बोलते हैं, जो बल्ब जिन्होंने डिस्कवर किया था, तो उन्होंने भी एडिसन थे ना हमारे, तो उन्होंने 1000 बार ट्राई किया था तब जाकर बल्ब की डिस्कवरी हुई थी। तो आपको तो कितनी बार आप हारे, आप देख लीजिए आपने कितनी चीज़ें ट्राई करी हैं। आपने 100 चीज़ें भी ट्राई करी हैं क्या जीवन में? 50 चीज़ें भी ट्राई करी हैं क्या? तो जब आप 50 और 100 में ही हम हार गए, तो जो 1000 बार जिन्होंने प्रयत्न किया, आप सोचिए वो 999 बार तक प्रयत्न करते रहे कि मुझे तो सफलता मिलेगी, और 1000वीं बार तो मिली गई सफलता। तो सफलता का भी यही है दोस्तों, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, कुछ ना कुछ तो आपके लिए बना ही है जो ज़रूर क्लिक होगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमारी जो यूनिकॉर्न्स हैं वो हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं दोस्तों। तो आज ये हमारे यूनिकॉर्न्स हम देख लें। तो दोस्तों मेरे देखिए, जो यूनिकॉर्न के जो मैसेजेस है ना जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर बाबा जो हैं, यानी कि जो हमारे ईश्वर हैं, एक गार्डन एंजल के फॉर्म में हमारे लिए कौन कौन से प्यारे प्यारे मैसेजेस लेकर आए हैं। फटाफट से हम ये डेक खोलते हैं और हम इसको भी शफल करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे जो गार्डन एंजल्स हैं उनकी कौन सी कृपा है हमारे ऊपर जो होने वाली है। आज हमारे गार्डन एंजल्स जो है ना वो हमें कौन से मैसेजेस देने वाले हैं। तो मैं फटाफट से जो ये डेक है ना इसको मैं शफल करती हूँ अच्छी तरह से, और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे गार्डन एंजल्स हैं, हमारे जितने भी भक्त यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप ईश्वर में विश्वास करें ना करें, लेकिन वो डिवाइन शक्ति जो है ना वो तो हर फॉर्म में रहती है हमारे साथ। तो अब ये यूनिकॉर्न्स जो है हमारे, जो हमारे गार्डन एंजल्स हैं, वो हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक बार, इतने अच्छे से यहाँ पर स्प्रेड हो गए हैं हमारे एंजल्स के जो कार्ड्स हैं। और अब मैं कोई भी रैंडम, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊँ ताकि आपको ठीक से दिखें, और अब हम कोई भी रैंडम 3 कार्ड्स यहाँ पर निकालेंगे। ये देखिए, नंबर 1 कार्ड, ये रहा नंबर 2 कार्ड, और ये रहा नंबर 3 कार्ड। तो हमने कोई भी यहाँ पर कार्ड्स निकाले हैं रैंडमली, और अब हम देखते हैं कि जो हमारे एंजल्स हैं ना वो हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जो डिवाइन चीज़ें होती है ना, ये सिर्फ हमारे लिए संदेश होते हैं, ये हमारे लिए गाइडेंस का काम करते हैं। अब गाइडेंस को मानना है नहीं मानना है वो हमारे हाथ में है, लेकिन हम तो सब लोग ईश्वर से तो हम प्रार्थना करते ही है ना, क्योंकि ईश्वर तो सबसे सर्वशक्तिमान एनर्जीज हैं। तो अब देखते हैं, पहला हमारा एंजल्स का कार्ड आया है विजडम। देखिए, हम यहाँ बात ही ईश्वर की कर रहे थे और यहाँ पर कार्ड आया विजडम का। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये इंसान जो है ये दोनों हाथ फैलाकर यहाँ पर एक यूनिवर्स के यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, और यहाँ पर भी एक दूसरे बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कोई ट्राइब को बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ट्राइबल्स लग रहे हैं। ये यहाँ पर हमारे यूनिकॉर्न है। एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विथ विल रिस्पेक्ट यू। विजडम क्या होता है? विजडम होती है समझदारी, है ना। तो समझदारी जो होती है ना, एक समझदार इंसान की हर इंसान जो है वो रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। तो वैसे ही हमें आज एंजल्स कह रहे हैं कि बेटा अपनी ज़िंदगी में आप हर काम जो है ना वो समझदारी के साथ, थोड़ा सूझबूझ के साथ करो।
तो जब आप समझदारी के साथ काम करेंगे, जब आप सूझबूझ के साथ रहेंगे, तो दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपको अपने जीवन में जो विजडम है ना, वो ज़रूर रखना चाहिए, समझदार बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा कार्ड कौन सा आया हमारा? रेनबो। आहा, कितना सुंदर रेनबो दिख रहा है आपको दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है मैसेज? देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो यहाँ बोल रहे हैं यूनिकॉर्न कि बेटा अभी तो काले काले बादल लग रहे हैं, लेकिन इनसे निराश मत हो, हताश मत हो, क्योंकि उन्हीं काले बादलों के पीछे से तुम्हारे लिए मैंने इंद्रधनुष चुना हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है ना, हमारे जीवन में जब भी डिप्रेशन आता है, निराशाएं आती हैं, देखिए सबको लगता है, ऐसा नहीं है कि हमें ही कुछ अलग सा लग रहा है। आजकल जीवन इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, समझ नहीं आता भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई चीज़ चल रही नहीं चल रही, तबीयत ठीक हो रही नहीं हो रही, काम काज आगे बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, दोस्ती दुश्मनी चल रही है। तो ये सब चीज़ें इतनी अस्थिरता ला रही हैं कि मन बिल्कुल बेचैन रहता है। थोड़े समय के लिए कभी मन सांत्वना आ भी जाती है, तब भी फिर चिंता होने लगती है, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। होता है ना ऐसा, हम सब इंसान है, सबके साथ ऐसे ही होता है। तो लेकिन जो ईश्वर है ना, वो ये कहते हैं, वो हमें पूरे टाइम संभालते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे, जो तुम्हारे ज़िंदगी में अभी काली जो बादल छाए हैं ना, उनके पीछे ही तुम्हारा इंद्रधनुष भी छुपा हुआ है। तो मुझ पर विश्वास तो करो। अरे तुम 99% नहीं, 1% तो विश्वास करो कि भगवान नाम की भी कोई चीज़ है जो देख रही है सब कुछ, जो संभाल रही है सब कुछ। अरे उन पर छोड़ के तो देखो अपनी प्रॉब्लम्स, चिंताएं। देखो तुमने तो अपनी चिंता कर करके क्या होना है दोस्तों, तबीयत ही खराब होनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। आपका बीपी खराब होगा, आपका हार्ट रेट खराब होगा, आप एंजाइटी के पेशेंट बनेंगे, दुनिया भर की बीमारियां आपको घेर लेंगी, इम्यून सिस्टम आपका कम हो जाएगा, रातों की नींद आपकी हराम हो जाएगी। होना क्या है, सिर्फ आपकी तबीयत खराब होनी है। तो ईश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम मुझ पर सारी चिंताएं डाल दो, अरे मुझ पर कुछ तो विश्वास करो। जब मैंने तुम्हें जीवन दिया है, कुछ तो सोचा होगा मैंने भी। तो इसीलिए हमें ईश्वर पर किसी ना किसी पॉइंट पर आकर छोड़ना ही पड़ेगा, वरना चिंता कर करके हम सिर्फ अपने शरीर और अपने मन को ही खराब करने वाले हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और तीसरा मैसेज हम देखते हैं, वो है मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पर हमें बोल रहे हैं, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योरसेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। यानी ईश्वर कह रहे हैं कि बेटा सपने देखो। ये आप विजन देख रहे हैं, सपने देखो, और अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे सपने देखो, छोटे सपने मत देखो, बड़े बड़े सपने देखो। और मैं तुम्हारा जो प्रभु हूँ ना, मैं उनको तुम्हें मैनिफेस्टेशंस करने में मदद करूँगा। तो आज के बहुत ही खूबसूरत हमें मैसेजेस दिए हैं हमारे साईनाथ ने भी और हमारे गार्डन एंजल्स ने भी। और दोस्तों बस हमें मुश्किल समय में बस एक ही चीज़ है कि हमें प्रभु का नाम ज़रूर लेते रहना है। हे प्रभु, मैं तो संकट में फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। हे प्रभु, मुझे कुछ किनारा नहीं सूझ रहा, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। प्रभु जी, मुझे मेरा मन बड़ा चिंतित है, मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे बड़ा क्रोध आता है, मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तकदीर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। प्रभु जी, मैं क्या करूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरे जीवन को सही दिशा दिखाइए। प्रभु जी, मुझे तो नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इतना विजडम मुझे दीजिए कि मेरे लिए जो अच्छा हो वो मुझे मिले और मेरे लिए जो खराब हो उससे मैं दूर रहूं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बहुत ही खूबसूरत से डिवाइन रीडिंग्स, और मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से आपकी सेवा में ऐसी ऐसी रीडिंग्स लाती रहूँगी। तो बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है मेरे दोस्तों कि जितनी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना आप इसको लाइक करेंगे ना, मेरे चैनल की ही बात नहीं है दोस्तों, जब हम किसी की हेल्प करते हैं या स्पिरिचुअली जब हम ब्लेसिंग्स जो हैं ईश्वर की जब हम वो बांटते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में भी आती हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेती हूँ, कल हम फिर मिलेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर
डिवाइन रीडिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।